नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्रोल इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं विशाल तोमर। दोस्तों, इस समय पर जो मेरी मौजूदगी है वो मैं आपका नोएडा शहर के सिटी सेंटर में मौजूद हूं, जहां पर आरटीओ की पार्किंग है। गाड़ियां जो बंद की जाती हैं बिना परमिट के, ओवरलोड के, सारी गाड़ियां यहीं लाई जाती हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा, सोमवार की शाम को एक घटना घटित हुई थी। घटना कुछ इस प्रकार है, जो दावा किया जा रहा है कि चालक के साथ में मारपीट की गई थी। ठीक है, मारपीट की गई थी। उस मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ। वायरल वीडियो पर आज हमारी कंट्रोल इंडिया की टीम यहां पर जांच करने आई। उस चालक से, परिचालक से आपको बात कराएंगे, क्या बात हुआ, क्या अंतर। उससे पहले आपको जो इन चालकों ने और परिचालकों ने जो अपनी कहानी बताई, इन्होंने यह बताया कि भ्रष्टाचार एक बीमारी है और जो नोएडा के अधिकारियों की नस नस में बस चुकी है। देखिए, ये जो बीमारी है ना, इस बीमारी का इलाज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो योगी सरकार ये कहती है कि भ्रष्टाचार रुकना चाहिए और दूसरी तरफ उनके जो अधीन जो अधिकारी हैं वह यह कहते हैं अगर आप एंट्री नहीं देंगे तो हम गाड़ी नहीं चलने देंगे। सिर्फ एक एंट्री के कारण आज देखिए, दिखाना चाहूंगा, यह वो गाड़ी है जिस गाड़ी के कारण वो वीडियो वायरल हुई और किसी के साथ में हाथापाई हुई। आप जरा हटिएगा, एक गाड़ी का नंबर दिखाइएगा। देखिए, गाड़ी है AR20C0321। यह रॉयल कंपनी की गाड़ी है, जैसे कि बैजिंग लगी हुई है रॉयल की। देखिए, इस समय पर जिले का अगर हम बात करें तो डग्गा मार बसों का बिल्कुल, ये मान लीजिए, खतरनाक हालत पे डग्गा मार बसें चल रही हैं। प्रशासन कार्रवाई करता है और बसों को बंद करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये एंट्री का जो खेल है वो निराला चल रहा है। आज उसी बात को लेके और चालक और परिचालक के साथ में जो विवाद हुआ है, जो मारपीट की गई है, किसने मारपीट करी है, क्या वीडियो में जो दावे किए जा रहे हैं क्या वो सत्य हैं, उसी बात को लेके आज हमारी कंट्रोल इंडिया की टीम इस समय पर चालकों के पास में आई हुई है, जिनकी गाड़ियां यहाँ पर बंद हैं और जिस चालक के साथ में बदतमीजी की गई है। अब आपको मैं बात कराऊंगा उनसे, जिनके साथ में हाथापाई की गई थी, किसने की थी और क्यों की थी। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सलमान अंसारी है। आगे आइए। ठीक है, सलमान जी, क्या हुआ था आपके साथ में उस दिन राजेश मोहन जी पीटीओ जो हैं, वो उनके साथी जो हैं, वो पहले तो ड्राइवर हमारे उस्ताद जी से बदतमीजी की। उसके बाद जब हम लोग समझाने गए तो वो मेरे पर हाथ उठा दिए। दो तीन गाड़ी और पीछे से आ गई, वो लोग हमें मारने लगे। ये सब निशान लग गए उनके हाथों से। तो ये जो आपके साथ में जो मारपीट की गई है, ये किसने मारपीट की गई है? ये राजेश मोहन जी जो पीटीओ हैं उनके साथी थे। क्या पीटीओ के पास में इतना अधिकार है राजेश मोहन जी के पास में, क्या वो एक चालक को या परिचालक को या बस मालिक को या बस कंडक्टर को मारपीट कर सकते हैं? अब ये तो उन्हीं को पता होगा कि नहीं मार सकते। तो आप क्या मारपीट की गई, क्यों मारपीट की गई? ये जो सवारी बैठी थी अंदर, वो कह रहे हैं कि नहीं, सवारी को हम करेंगे। हम कहाँ से करेंगे? ऑनलाइन गाड़ी है, हमारे पास पैसे थोड़ी ना होते उतने कि जो सारी सवारी को दूसरी गाड़ी में भेज सकते हैं। और यहाँ से कम 100 किलोमीटर होगा कश्मीरी गेट, 100 किलोमीटर समथिंग होगा, 30-40 जो भी मान लीजिए। तो यहाँ से उनका किराया कितना होगा? एक लोग का मान के चलिए एक लोग का 100 रुपये होगा और इसमें कम से कम 30-40 सवारी हैं, तो कितना हो गया? इतना हमारे पास पैसे थोड़ी ना होते हैं कि ड्राइवर दूसरी गाड़ी में करवाए। गाड़ी बंद कर दी है। तो गाड़ी जो आपकी जो बंद की गई है, वो सिर्फ इसी कारण बंद की गई है कि आप डग्गा मार बस है आपकी, या आप गली गली रोकते हैं, चौराहों पे रोक लेते हैं? आपके कागज पूरे हैं गाड़ियों के? गाड़ी के कागज सब पूरे हैं, बस एंट्री के कारण नहीं होते। एंट्री वो बोले 50,000 रुपए अगर दीजिए तो गाड़ी चलती रहेगी रोड पे, वरना जहाँ तहाँ खड़ी हो जाएगी। ये आपसे किसने बोला था कि ये जो एंट्री है, एंट्री 50,000 रुपए दीजिए और तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी? एंट्री सबसे लेते हैं, सब गाड़ी वाले जितने पूछ लीजिए, सबसे पैसे मांगते हैं या नहीं मांगते। देखिए, अभी हमने आपको एक बात कही गई थी, एंट्री। जिले के अंदर में एंट्री का क्या खेल है, अब देखिए पूरी बात जानेंगे। एंट्री, आखिर एंट्री है क्या? इसको इंग्लिश में तो एंट्री कहते हैं और कहते हैं प्रवेश। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए प्रवेश शुल्क, ये एंट्री शुल्क है। ये कोई वो घर में एंट्री वाला एंट्री नहीं है, ये एक एंट्री शुल्क है। क्या एंट्री शुल्क क्या रहता है? ये रिश्वत जो हम लोग पैसा देते हैं, हर जगह पॉइंट, इनका हर पॉइंट है, हर एक पॉइंट पे हर
10 कदम पे इनका पॉइंट है, हर अलग अलग का है, सबको वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। कितने पैसे देने पड़ते हैं आपको हर पॉइंट पे? हर पॉइंट पे 1000, 2000, 1500, कभी कभी 20,000, 30,000 जो पीटीओ पकड़ता है उसको देते पड़ते हैं ऐसे छुड़ाने के लिए। बाकी चालान जो होता है वो अलग होता है। गाड़ी छुड़ाने के लिए मतलब समझ नहीं पाया, ना ही हमारी जनता समझ पाएगी इस प्रकार से कि गाड़ी छुड़ाने का मतलब यानी रोड से ही या बाहर से बाहर छुड़ाते हैं गाड़ी को, या आपकी गाड़ी जब जब्त हो जाती है, जब्त होने के बाद में आप यहाँ से छुड़ाते हैं? उनको रिश्वत दे दीजिए, वो तो बाहर छोड़ देंगे, गाड़ी स्टैंड में ना आरटीओ ऑफिस कहीं नहीं जाएगी। तो आपके साथ में जो मारपीट की गई है, अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? वही हमारा यही होगा, घर बैठेंगे, इस तरीके से पिटने थोड़ी आए हैं, घर बैठे। देखिए, अब हम आपसे और जो चालक हैं उन चालकों से और आपकी बात कराना चाहेंगे, उनका कि वो क्या कहना चाहते हैं इस विषय में। मारपीट भी होती है, मारपीट के बाद में एक एंट्री नामक गुंडा टैक्स भी लिया जाता है। यह कंट्रोल इंडिया दावा नहीं करता है एंट्री का, पर लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं चालक परिचालकों का यह दावा है कि इनसे एंट्री ली जाती है। एंट्री के दम पर इनकी गाड़ी, अगर आप एंट्री नहीं देंगे तो आपके साथ में बदतमीजी की जाएगी और आपकी गाड़ी बंद कर दी जाएगी। नाम क्या होगा आपका? गुरुशरण सिंह। ये गुरुशरण जी, ये जो एंट्री का अभी इन्होंने बोला, हो सकता है कि इनके साथ में हाथापाई की गई है, इस कारण से ये बोल रहे हो। क्या एंट्री वाली बात सच है? हाँ, बिना एंट्री के तो गाड़ी बिल्कुल 1 किलोमीटर भी नहीं चलती। पर यही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं के बच्चे पलेंगे। ड्राइवरी करना बहुत बड़ा जुर्म है। इस इंडिया के अंदर पुलिस वालों से लेके आईटीओ से लेके सब लोग इन्होंने ऐसे बना दिया है कि जो पाकिस्तानी आ गया इसे तुरंत पकड़ो, मारो और इससे बोलो कि तू अपने बच्चों का पेट क्यों भर रहा है, भूखा क्यों नहीं मर रहा। केवल बच्चे इन्हीं के पलेंगे और इन्हीं के बच्चों के पेट भरे जाएंगे। देखिए, ये चालकों परिचालकों का दर्द है कि सुबह से शाम तक ये बसों पर अपना मजदूरी करते हैं, बस चलाते हैं और सवारियों को ढोते हैं, और उसके बावजूद भी इनका आज ये दर्द एंट्री नामक शुल्क के नाम से बह रहा है कि हमें एंट्री दी जाती है, अगर एंट्री नहीं देंगे तो नाजायज रूप से हमको प्रताड़ित किया जाता है। और उसके बाद आगे क्या होता है? जैसे अगर आपने मंथली की एंट्री नहीं दी इनको, तो उसके बाद में क्या होता है? कुछ नहीं, फिर यही है, परेशान करेंगे, 1-1 महीने बंद रहेंगे। हमें कोई वो तो सरकारी नौकरी तो है नहीं, तनख्वाह मिलती है, चलती है तो मिलते हैं, नहीं तो अपनी जेब से खाओ, नहीं घर जाओ, नहीं तो सेठ अपने आप भगा देगा, दूसरी कंपनी में नौकरी देखो। ये क्या हो गया? आपकी गाड़ी में परमिट नहीं है क्या? भूखा सब कुछ है, फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत उनको पूछो। दिक्कत ये है कि ये गाड़ी चला क्यों रहे हैं। अगर ये गाड़ियों के परमिट नहीं होते, अगर ये गाड़ी वो नहीं होती तो यही लोग तो पास करते हैं कि कोई बाहर से आता है। परमिट दे दिया चलाने का, पास भी तो यही लोग करते हैं ना, पूरी पासिंग वगैरह सब करके पूरा प्रूफ देके डॉक्यूमेंट देके तब गाड़ी रोड पे आती है। पास नहीं होगी तो गाड़ी आएगी क्यों? मालिक खरीदेगा क्यों? बनेंगी क्यों? ये वो परमिट लगा हुआ वो आरटीओ सब बना है, हर गाड़ी पे परमिट हर एक पे। ये बताओ, ये गाड़ी रोड पे चल जाएगी इनकी बिना परमिशन के? यही लोग परमिशन देते हैं, सब लोग यही करते हैं, यही बंद करते हैं। देखिए, जो आरटीओ द्वारा जो बसों को परमिट दिया जाता है, उस परमिट को भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। यह जो भीड़ है, जो आपको ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, जो लोग परेशान हैं। परेशान होने के बावजूद भी आज अपनी आवाज को उठाने के लिए आज इन्होंने हमसे बात करी। बात सिर्फ क्यों करी? अगर परिचालक के साथ में अगर बदतमीजी नहीं होती तो शायद हो सकता है कि ये इस तरीके से इनका दमन निरंतर चलता रहता। अब आपको हम दिखाएंगे जो परमिट है, वो परमिट किस प्रकार। हमारे साथ में साथी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनकी समस्या क्या है और वो इस विषय में क्या चर्चा करें। आपकी क्या समस्या है? समस्या सर, जो परमिट बना के वो देते हैं, बंद करने की क्या जरूरत उनको है? हम परेशान हैं, 2 दिन हो गया हमको यहाँ पे। नहीं, परमिट तो एक टाइम शेड्यूल के पे निर्धारित होता है ना। आपको 6 महीने के लिए दिया गया है, 1 साल के लिए दिया गया है, 1 महीने के लिए दिया गया है। नहीं, वो तो 3 महीना का होता, 90 महीने का परमिट है, 90 तो ये 90 दिन का जो परमिट होता है, इसमें आप ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं जी। ये इनका देना है, वही बना के देते हैं। जब आप परमिट का चार्ज देते हैं, परमिट के लिए कितने रुपए देते हैं आप 90 दिन के लिए? 90,000। आप 90,000 रुपए पे कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आपको जो अभी दावा किया गया था एंट्री का, हाँ, क्या वो एंट्री है? परमिट लेने के बाद एंट्री, अगर आप परमिट नहीं लेते हैं तो आपको एंट्री देनी पड़ेगी। परमिट लेने के बाद उनको एंट्री देना। देखिए, बड़ा सवाल है। परमिट 90,000 का लेते हैं, लेने के बावजूद भी
एंट्री देना अनिवार्य है। अगर आप एंट्री नहीं देंगे तो वो जो आपका है वो परमिट आपका रद्द है। कागजों में एक्सेप्ट है, पर लेकिन अगर हम रोड की बात करते हैं, रोड पे वह परमिट रद्द है। देखिए और भी हम बात करना चाहेंगे। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इनके विषय में? ये कह रहे हैं कि आए दिन गाड़ियों को वहाँ से जबरदस्ती पकड़ते हैं, यहाँ डाल देते हैं, उसके बाद हम लोगों को परेशान करते हैं, बदतमीजी करते हैं। और आप RTO ऑफिस में गाड़ी छोड़ाने जाते हैं, जिनका पैसा मिलता है उनका पहले काम होता है, अब जिनका पैसा नहीं मिल पाता है उनका काम नहीं हो पा रहा है। देखिए, हमने कहा था भ्रष्टाचार एक बीमारी है, और वो हम नहीं कह रहे इस बात को, लेकिन अधिकारियों के नस नस में जा चुकी है। ठीक है, इस चीज का दावा आज ये जो भाइयों का जो दर्द है वह दर्द बयां कर रहा है कि भ्रष्टाचार का आलम जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंदर में RTO विभाग में क्या कह रहा है। यहाँ हम लोग खड़े हैं, ना तो पानी की व्यवस्था है, ना तो यहाँ लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, ना तो खाने का कोई इंतजाम है। हम लोग ऐसे पड़े हुए बैठे हुए कल से। नहीं, पानी के लिए तो बाहर सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, प्रशासन ने नलकूप वगैरह वहाँ पे टंकियां वगैरह लगा रखी हैं पानी के लिए। वहाँ तो पानी नहीं आ रहा है, पीने लायक पानी ही नहीं है। देखिए, यह समस्याएं हैं इनकी। इन समस्याओं को लेके आज चालक परिचालकों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। और भी भाई हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे और उनका दर्द को जानते हैं कि आखिर वो क्या कहेंगे इस बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारी गाड़ी जो पकड़ते हैं लोग, तो पहले तो रिश्वत मांगते हैं जी। उसके बाद अगर रिश्वत ना दो, रिश्वत किस चीज के लिए मांगते हैं? रिश्वत मांगते हैं एंट्री दो। ठीक है। एंट्री ना देने पर अभद्र व्यवहार करते हैं स्टाफ पे। एंट्री आपको जो दी जाती है, एंट्री आप किसको देते हैं? सर, हम एंट्री किस चीज की दें? हमारे गाड़ी के हर पेपर वैलिड है। 90,000 का जो सरकार परमिट पास कर रखी है वो भी मैं वैलिड करवा रखा हूँ, फिर भी ये लोग हमको गाड़ी दौड़ा के, इसी के चक्कर में गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती है। गाड़ी के आगे गाड़ी लगा देते हैं। कोई अगर गाड़ी के ब्रेक ना लगे शेड्यूल से तो इनकी भी जान हानि का खतरा है, इनको भी जान हानि का खतरा है। और अगर इसके चक्कर में गाड़ियाँ भी सर पलटती हैं। पैसेंजर गाड़ी में जो पैसेंजर पास होते हैं 38 है, किसी में 40 है, तो पास होते हैं पैसेंजरों की जान को खतरा होता है। नहीं, कहीं ना कहीं हम भी देखते हैं कि जनपद नगर में डग्गा मार गाड़ियों पे कार्रवाई होती है। आज जब मेरी गाड़ी इन्होंने पकड़ी है तो मेरा ये सर 35,000 का मोबाइल है। हम सर 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, 35,000 का मोबाइल मेरा तोड़ा है। इसको कहाँ से लाएंगे हम? ये चीज है इनकी, हाथापाई करते हैं स्टाफ पे, बदतमीजी करते हैं और गाड़ी आगे लगा देते हैं। आगे मेन चीज तो ये ब्रेक ना लगे तो किसी की जान हानि का खतरा है। देखिए, बड़ा दावा ये है कि गाड़ी के आगे गाड़ी लगा देते हैं। भारी गाड़ी है, ब्रेक में थोड़ी समस्या आनी लाजमी है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन गाड़ी के आगे गाड़ी लगाना तो कहीं ना कहीं जान माल को हानि है। अगर गाड़ी लग जाती है तो भी आप दोषी हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं सारे तो भी आप स्टाफ के ऊपर दिए जाते हैं। एंट्री का जो खेल चलता है वो आखिर खेल है तो है क्या? आप क्यों पैसा देते हैं? अगर आप सही हैं तो आप क्यों पैसा दे रहे हैं? वो लोग नहीं मानते हैं सर, गाड़ी को आके बंद कर देते हैं। फिर पैसेंजर जो होते हैं उनसे बोलते हैं कि अब स्टाफ से जाके किराया लो, स्टाफ को किराया पे करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन गाड़ी है, स्टाफ के पास पैसा नहीं होता है। सेठ 1,000-2,000 रुपए दे के बेचता है, गाड़ी ले जाओ, डीजल भरवा देता है, फास्टैग डाल देता है। अब स्टाफ के पास पैसा नहीं होगा, इसमें 40 पैसेंजर है, किसी को दिल्ली में कहीं जाना है 200-250 रुपया भाड़ा होता है हर गाड़ी का, समझे ना सर? तो ये अब ये स्टाफ भाड़ा कहाँ देगा? उसकी जेब में 2,000 रुपये है। देखिए, यह समस्या है, यह दर्द है। हम आगे की पूरी आपको स्टोरी दिखाएंगे। आप बने रहिए कंट्रोल इंडिया के साथ में। पर लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूँगा, फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े स्तर के जांच का विषय है। एंट्री का खेल है, एंट्री क्यों नहीं जाती है? कागज पूरे होने के बाद में भी एंट्री का खेल किया जा रहा है। आप